हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में एपिसोड नंबर 722। यस, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको निफ्टी का टॉप और बॉटम बताता हूं और स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं कि अगले दिन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, कहां पे आपको सेल करना है, कौन से कॉल पे कौन से पुट पे आपको काम करना है, जहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज 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 अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। जो लेवल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, हो सकता है कि मैं यही सेम लेवल्स अपने क्लाइंटों को भी काम कराऊं और खुद भी इन लेवल्स पे काम करूं, तो मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है। तो आज मैं आपको पिन पॉइंट जो लेवल्स है वो शेयर करूंगा। अगर आपको याद होगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने एडवांस प्रोडक्शन में बताया था टॉप पे सेल करने के लिए। कहां बताया था? 45,856 के लेवल पे बताया था कि भैया बिंदास सेल करेंगे और मेरा टारगेट मिनिमम 400 पॉइंट का। आज आपको टारगेट मिला कि नहीं मिला? कल भी मिला 400 पॉइंट का टारगेट। आज मार्केट ने देखो अच्छी खासी रैली देख शूट अप दिया। शूट अप देने के बाद देखो इसी जगह 47,856 के नीचे आपको दोबारा सेल करना था। यहीं पे देखो दोबारा इसने पहला टारगेट हमारा 47,456 का दिया था, पहला टारगेट इंटैक्ट। और उसके बाद क्लियर कट बताया था 47,256 एंड 46,856। इस जोन में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बोला था यस और नो। चेक कर लो आज का लो क्या बना है। तो ये जो 256 का लक्ष्मण रेखा हमें कैसे पता चला? यही जोन बाइंग का है और यहां से मार्केट ने, आप देख लो, 256 से दोबारा मेड हाई 47,756, यानी कि कितने पॉइंट्स की, 500 पॉइंट के लोअर लेवल से टारगेट दिया, टॉप से 600 पॉइंट का गिरावट दिया, टोटल 1100 पॉइंट इंट्राडे। दिस इज पावर ऑफ कल की बात आज। हो सकता है आज आपको लग रहा होगा जो नए लोग हैं तुक्का होगा। मेरे दोस्त, तुक्का रोज नहीं लगता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 10 दिन कम से कम कल की बात आज को फॉलो करो, उसके बाद डिसाइड करना ये तुक्का है या नया है। और जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये तुक्का है या वाकई में कुछ आप लोग के लिए बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। राइट, चलिए, रात गई बात गई, अब कल क्या करते हैं वो सुन लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं, आपके सामने है। आज मार्केट देखो थोड़ा सा गैप अप खुला और एक शार्प शूट अप किया मार्केट ने। शूट अप करने के बाद मार्केट ने एक रेंज बनाया, मतलब बेस बनाया ऊपर की तरफ। और मैंने आपको बताया था 22,570, 22,647, इस रेंज में आपको सेल करने का सोचना है। थोड़े से चूक गए, लेकिन जो चूक गए तो चूक गए भैया। पिन पॉइंट लेवल्स पे काम करना है, लालच नहीं करना है। बट ओवरऑल थिंग फॉर द सेल था। यस, थोड़े से पॉइंट से रह गए। अगर ये आता तो यहाँ पे बिंदास सेल करके चल सकते थे, मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा। लेकिन 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 22,370 एंड 22,347, इस जोन में आपको बोला था, याद है, बाइंग करने का। और अगर बाई चांस 347 के नीचे अगर सस्टेन करेगा, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द सेल। मार्केट ने देखो पिन पॉइंट रिस्पेक्ट, जब गिरावट आई ऑलमोस्ट इसी जगह पर रिस्पेक्ट किया 370 का लेवल, और 370 से बाद में मेड हाई 22,500। आप बताओ कमेंट करके, 130 पॉइंट्स का इंट्राडे लोअर लेवल से, जहां पे सपोर्ट बनाया था एडवांस प्रोडक्शन में कि ये लो बनेगा, यहीं से मार्केट बाउंस बैक करेगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये कोई तुक्का नहीं है, मैं फिर बोलूंगा, ये न्यूमरोलॉजी गेम है दोस्तों। सिर्फ आप लोग के प्यार के लिए, आप लोग के आशीर्वाद के लिए कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से शेयर करना, दैट्स ऑल। अब समझ लेते हैं कल की क्या स्ट्रैटेजी है। सेम चेंज नहीं करूंगा। 22,570, 22,647, मार्क माई वर्ड। जब तक मेरा ये लेवल टच नहीं होगा, अगर ये लेवल आज टच हो जाता तो हो सकता है कि सेकेंड डे मैं इस पर काम ना करूं। अभी ये नेकेड है मेरे लिए, तो अभी वैलिड है इसका मतलब। तो 22,570 का इंपॉर्टेंट हडल है, 647 इंपॉर्टेंट हडल है। हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा सा वापस बाउंस बैक दे, मुझे नहीं लग रहा है जो कि होगा। बाई चांस, अगर बाई चांस हुआ तो दोनों तरफ से आपको मैं सेफ लाने की कोशिश करता हूं। तो 570 647 के बीच में हम लोग सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बात खत्म। अगर बाई चांस मार्केट में नीचे की तरफ आती है और यहां से मार्केट पैनिक कर जाता है, बाई चांस यहां से मार्केट पैनिक करता है, तो एक ट्रेंड लाइन नीचे आ रहा है, नो डाउट इसका ब्रेकडाउन करेगा। तो बहुत सारी दुनिया इस ब्रेकडाउन पे काम करती है, मैं इस ब्रेकडाउन पे काम नहीं करता, लेस, लेकिन मल्टी कंफर्मेशन आप ले सकते हो। इस ब्रेकडाउन के बाद मेरा जो लक्ष्मण रेखा है, मेरा वो लक्ष्मण रेखा ये है। इस जोन में फिर से मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा बाइंग करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी इसने यहां से एक बाउंस दे दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बॉस 22,347, ये भाई साहब मैं फिर बोल रहा हूं, ये छोटा मोटा नहीं, ये बहुत जबरदस्त लक्ष्मण रेखा है। मार्केट हो सकता है इसी जगह से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन अगर 347 के नीचे अगर मार्केट 10 मिनट भी सस्टेन कर गया,
तो आपको एक ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। यस, मार्क माय वर्ड, ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। एंड नो चिंदीगिरी 100 150 पॉइंट, सीधे सीधे आपको मैं 250 पॉइंट का पहला टारगेट यानी कि 22,147 का पहला टारगेट दूंगा और 22,47 का दूसरा टारगेट रहेगा। और इसी जोन से ये जो लक्ष्मण रेखा, ये जो टारगेट्स है, यही लक्ष्मण रेखा से हो सकता है यहीं से मार्केट बाउंस बैक आ जाए या फिर यहां से मार्केट बाउंस बैक आ जाए। तो ये लक्ष्मण रेखा सिर्फ आपके हेल्प के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि आप मार्केट में अच्छे से सेल्फ डिपेंडेंट हो सको, सही डिसीजन ले सको, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड कर सको। अब अगर इसके नीचे आप सेल कर रहे हो तो भाई साहब मैं आपको क्लियर बता दूं, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीब करीब आपका 22,447 का आपको स्टॉप लॉस लगाना स्ट्रिक्टली। अगर बाई चांस मार्केट में तेजी आती है, शूट अप हो रहा है, मार्केट शूट अप हो रहा है, वेट एंड वॉच, 22,647 के ऊपर जब तक ये 10-15 मिनट सस्टेन नहीं करेगा, नो बाइंग एट ऑल। अदरवाइज एनी डेडिकेटेड बाउंस, ओनली थिंग फॉर द सेल इन दिस सेल जोन। बात खत्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। सर 400 पॉइंट टॉप से खाया, फिर बॉटम से 500 पॉइंट खाया, मतलब सॉरी, पहले सुबह 600 पॉइंट खाया, फिर शाम को 500 पॉइंट खाया, तो 1100 पॉइंट की रैली हमने आज कैप्चर करी। पिन पॉइंट लेवल नहीं बताए थे, वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया, बहुत अच्छी बात है। अब कल क्या करना है वो समझ लेते हैं। सर फिर से मैं नोट करवा रहा हूं, 48,256, 48,456, एनी डेडिकेटेड बाउंस, सिंपल थिंक फॉर द सन। बाई चांस मार्केट दोबारा इस जगह जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, इस जगह जाए, आपको लगेगा यार बाइंग कर लेता हूं, नहीं, नेवर एवर एनी डेडिकेटेड बाउंस, ओनली थिंग फॉर द सेल का ही सोचना है, बात खत्म। जब मार्केट 48,456 के ऊपर आ जाएगा, 48,456 के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग दे देगी, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द बाइंग फॉर द इंट्राडे, अदरवाइज नो बाइंग एट ऑल। अच्छा, अब ये जो लक्ष्मण रेखा है, ब्लू लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 47,456। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करी और वेट एंड वॉच, इस बार जो लक्ष्मण रेखा है वो 47,256 सेम और 46,856 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर सस्टेन करी तो दोबारा आपको ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार जो लक्ष्मण रेखा होगा वो 46,856 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहां पे आने के बाद मार्केट यहां से बाउंस बैक दे सकता है। और अगर बाई चांस 856 के नीचे अगर मार्केट 10 मिनट सस्टेन कर दी, नहीं रिवर्सल आया, मार्केट गिरते चलेगी और 856 का लेवल इसने तोड़ दिया, 46,856 का लेवल इसने तोड़ दिया, तो पहला टारगेट 46,456, 46,256 तक का टारगेट होगा। बाद में मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया, रह गया। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं सर पोर्टफोलियो हमारा खराब हो गया है, 5-10 दिन के अंदर स्टॉक में ऐसी गिरावट आई है कि पूछो मत, जबरदस्त गिरावट आई है, जबरदस्त फॉल आ गया है। मेरे दोस्त पैसा बचा के रखो, सही अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, ग्रैब करने की कोशिश करना, पैसे को बस बचा के रखो। इस महीने मैंने खुद अपनी इन्वेस्टिंग नहीं करी है, ठीक है, रूल तोड़ा मैंने कि यार हर महीने इन्वेस्टिंग करना चाहिए, बट सर मेरे को नहीं लग रहा था, मैंने कहा ठीक है यार एक महीने नहीं करूंगा, चलूंगा, पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चलो फाइनेंशियल ईयर एंड भी है तो लॉस भी बुकिंग होती है, क्योंकि लोगों को जो प्रॉफिट, मान लो अगर आपने 10,000 रुपए कमाया है और वहां पे किसी स्टॉक्स में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, होल्ड करके बैठे हो, आप सोचते हो काट लेता हूं, तो वहां पे 5,000 का नुकसान हो रहा है, तो 10,000 का प्रॉफिट 5,000 का नुकसान काट के सेटअप हो जाता है, तो 5,000 का प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो वो भी माइंड सेटअप होता है मार्च के महीने में, ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो कई सारे खराब स्टॉक्स जो लेके बैठा हूं 3-4 महीने से और लॉस भी दे रहे हैं, 10-15-20% का लॉस दे रहा है, वो लॉस भी बुक कर रहा हूं, तो जो प्रॉफिट है उसमें से वो लॉस बुक हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट अमाउंट आएगा उसमें से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ प्लानिंग्स होती है, तो वो चल रही है। तो मैं भी कुछ अपने पोर्टफोलियो थोड़ी हल्की कर रहा हूं, थोड़ा सा खाली कर रहा हूं, जिससे कि मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा और फिर दोबारा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800% जो हमारे पोर्टफोलियो में बन रहा है, जो मैंने आपको दिखाया है, वो है स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करी हुई है, उसी के ऊपर पूरा फिर से लगाएंगे पैसा और कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में काम करने की। रिकमेंडेशंस तो नहीं दे रहा हूं, बट आपको ये बोलूंगा फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। लेकिन हमें कब समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक बॉटम बन गया है, कब उस स्टॉक्स को बाइंग करना है, कब नहीं करना है, क्या रूल्स है, क्या फॉर्मूला है, क्या थंब रूल है, कितनी इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और बैंगलोर आ रहा हूं मैं आपको सिखाने के लिए ही मेथड। तो बैंगलोर वालों 6 अप्रैल को
मैं बैंगलोर में हूँ, राइट? तो मिलते हैं सेशंस के अंदर। तो जो लोग बैंगलोर से हैं या आसपास के शहर से हैं, मिस मत कर रहे सेशंस को, क्योंकि इसमें 3 से 4 नहीं 5-6 स्ट्रैटेजीज मैं आपसे शेयर करूंगा। इन स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर फॉलो करो, बैकफैश करो, देखो, फिर देखो मजा आएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस तरीके के मार्केट में जो ब्लड बात कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप गिरे पड़े हैं, करना क्या है, क्या करना है। कमेंट करके मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ अभी करना क्या है। यहाँ पे बाइंग करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, पेशेंस रखना है, डर लग रहा है, अरे यार आधा पोर्टफोलियो तो खाली हो गया, रोज 5-10% का ब्लड बात दिखता है ब्लड पोर्टफोलियो के अंदर। खुशी मनाओ कि डिस्काउंट रेट पे चल रहा है। मैं हमेशा ही बात करता हूँ। अब सही अपॉर्चुनिटी ये है कि सही स्टॉक को चूज करके सही टाइम पे एंट्री मारना है, फिर से शटर रिलैक्स करना है। ये मैं आपको सीखने के लिए बैंगलोर बना रहा हूँ, मिस मत करना, आ जाना, मिलते हैं बैंगलोर में, सीखते हैं कुछ नई स्ट्रैटेजी, नए सेटअप। और 15 मिनट काम, बाकी पूरे दिन आप यानी कि ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी हो गए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये ट्विटर हैंडल है मेरा, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो, कम एंड ज्वाइन, फॉलो अवर ट्विटर हैंडल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत कुछ लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।